हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसका जो है थर्ड चैप्टर वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें बात कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो किस तरह से अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करते हैं। एंड जो है लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द इंडिगो प्लांटेशन। ओके, तो इंडिगो प्लांटेशन जो है राइट वो किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट करवाते हैं, इसकी डिमांड जो है वो क्यों यहाँ पे राइज हो रही थी 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वो चीजें हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। एंड आज जो है इस चैप्टर का हम जो है लास्ट पार्ट करेंगे एंड इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर जो है ना वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड इसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा ये टॉपिक है। तो इंडिगो प्लांटेशन के बाद में यहाँ पे जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पीजेंट्स को, वो चीजें हम देखेंगे एंड किस तरह से फिर ना वो यहाँ पे रिबेलियन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो उस रिबेलियन का जो है क्या नाम रखा गया था, वो था ब्लू रिबेलियन। ओके, तो ये विद्रोह जो है वो किसान यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से करते हैं एंड कौन उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें जो है ना वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के वो मिलेंगे। एंड जो डेली लेक्चर्स जो होते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द इंडिगो प्लांटेशन। तो दो तरीके से यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन की जाती थी, दो सिस्टम के थ्रू। एक था आपका यहाँ पे निज सिस्टम, दूसरा था यहाँ पे रायती सिस्टम। ओके, तो इन दो तरीकों के साथ जो है ना यहाँ पे इंडिगो की प्लांटेशन की जाती थी। इसके बारे में हमने डिटेल वे में पढ़ा था। एंड अगर आपको इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। ओके, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसमें आप जो है इसे देख सकते हो। एंड बट यहाँ पे जो है ना पीजेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड उन्हें जो है दबाया जा रहा था, जबरदस्ती उनके साथ एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनसे साइन करवाए जा रहे थे कि आप जो है अपनी जमीन के ऊपर यहाँ पे इंडिगो की प्लांटेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करवाइए। तो जिसकी वजह से अब जो पीजेंट्स है ना वो फिर विद्रोह पे आ जाते हैं, तो वो रिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इंडिगो की प्लांटेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इस विद्रोह को जो है क्या नाम दिया गया था, ब्लू रिबेलियन जो है वो नाम दिया गया था। तो मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ राइट्स जो थे बंगाल में वो इंडिगो को ग्रो करने से रिफ्यूज कर देते हैं एज द रिबेलियन स्प्रेड। तो जब ये विद्रोह जो है धीरे धीरे फैलता है तो रॉयट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। तो फिर धीरे धीरे जो है ना प्लांटर्स को ये रेंट भी देना मना कर देते हैं एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। फिर जो है इंडिगो की फैक्ट्रीज के ऊपर भी अटैक करते हैं एंड अपने हाथ में इन्होंने तलवारें, भाले, बॉल्स एंड एरोज जो होती हैं वो इन्होंने पकड़ रखी थी। एंड जो वुमेन है उनका भी काफी अच्छा यहाँ पे योगदान रहता है। वो भी जो किचन वाली आइटम्स होती है ना, जैसे पोट्स, पैन्स एंड किचन्स, तो उनको उनको साथ लेके, उनको हाथ में लेके जो है ना वो भी फिर इस विद्रोह में अपना हिस्सा डालती हैं। एंड जो लोग यहाँ पे फिर भी प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उनको सोशली बॉयकॉट किया जाता है। एंड जो गोमस्ताज होते हैं, गोमस्ताज कौन से होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं ना प्लांटर्स के, जो मिडिल पर्सन होते हैं एंड वो जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं पीजेंट से, उन्हें गोमस्ताज बोला जाता है। या फिर जो है रेंट लेने के लिए वो आते हैं, उन्हें बीट कर दिया गया था, उन्हें जो है इनके द्वारा पीटा गया था, इन पीजेंट्स के द्वारा। And rights swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters। तो ये जो राइट्स हैं, पीजेंट्स है ना, वो ये कसम लेते हैं कि हम जो है ना एडवांसेस नहीं लेंगे इंडिगो को सॉ करने के लिए, बोने के लिए। एंड ना ही हम जो है प्लांटर्स की बात में आएंगे एंड ना ही हम जो है जो लाठियाल्स होते हैं ना, लाठियाल्स मीन जो एक तरह से पीटने के लिए आते हैं पीजेंट्स को, जो गुंडे यहाँ पे हायर किए होते थे प्लांटर्स ने, तो उन लाठियाल से भी हम यहाँ पे डरेंगे नहीं, ऐसा वो यहाँ पे स्वॉर करते हैं, स्वॉन इन करते हैं, मीन जो कसम खाते हैं। ओके, so why did indigo peasants decide that they would no longer remain silent? ऐसा क्या होता है कि peasants जो है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब चुप नहीं रहेंगे एंड किस लोगों ने, कौन से लोगों ने जो है ना उन्हें यहाँ पे विद्रोह करने की पावर दी थी? तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लियरली इंडिगो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था एंड बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग फील करते कि हमें जो है एक तरह से दबाया जा रहा है सभी यहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं ना वो विद्रोह करना जो है वो स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को देख के।
सो 1859 में जाके जो इंडिगो राइट्स है ना वो ये फील करते हैं कि उन्हें जो लोकल जमींदार एंड जो विलेज हेडमैन होते हैं ना उनकी यहाँ पे सपोर्ट है हमारे विद्रोह में। एंड फिर इन मैनी विलेजेस इवन जो हेडमैन होते हैं ना वो हु हैड बीन फोर्स टू साइन द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्हें यहाँ पे एक तरह से फोर्स किया गया था कि आप हमारे साथ इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जो प्लांटर्स इन्हें यहाँ पे फोर्स करते थे। एंड उन हेडमैन ने खुद ही यहाँ पे इन पीजेंट्स को मोबिलाइज किया एंड बैटल्स के लिए जो एक पिच होती है ना वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। एंड लाठीज जो होती है ना वो इन्हें भी यहाँ पे पकड़ा दी थी, एंड सो डैट की लाठियास जो है ना इनके प्लांटर्स के उनके सामने हम जो है लड़ाई कर सके। एंड इवन जो जमींदार होते कई जगह पे वो खुद भी विलेजेस टू विलेजेस जाते हैं एंड वो राइट्स को अर्ज करते हैं कि हमें प्लांटर्स के सामने रेजिस्ट करना होगा, हमें जो है मना करना होगा कि हम जो है एडवांस अब नहीं लेंगे। क्योंकि जो जमींदार थे ना वो खुश नहीं थे, क्योंकि प्लांटर्स की जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी एंड एक तरह से उनकी जो लैंड्स होती है ना वो भी लीजेस पे यहाँ पे ली जा रही थी, फोर्सफुली जो है उनसे लैंड जो है वो लीज पे ली जा रही थी इन प्लांटर्स के द्वारा। ओके, सो इंडिगो पीजेंट्स जो थे अब उन्हें ये भी समझ में आ रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो उन्हें सपोर्ट करेगी उनकी स्ट्रगल के खिलाफ अगेंस्ट दी प्लांटर्स, क्योंकि उस समय में अभी जो है ना ताजा ताजा यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था 1857 का जो रिवोल्ट है ना वो यहाँ पे होके हटा था। एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं चाहती थी कि एक ऐसा विद्रोह यहाँ पे और हो, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है ना वो इन किसानों को सपोर्ट करेगी ही करेगी। तो जब ये न्यूज़ जो है ना वो फैलती है ना कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में जो विद्रोह है वो धीरे धीरे एक तरह से सामने आ रहा है, लोग विद्रोह पे आ रहे हैं, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना वो फिर विंटर ऑफ 1859 की जो विंटर्स थी ना उस समय में इस एरिया को टूर करते हैं। तो जो राइट्स थे वो ये फील करते हैं कि एक तरह से जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं टूर करने के लिए तो ये एक साइन है ऑफ द गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, की गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ सहानुभूति रखती है। एंड एक तरह से फिर बड़ा साथ में जाके जो मजिस्ट्रेट थे ना एशले ईडन, उन्होंने एक नोटिस भी इशू कर दिया था कि जो राइट्स हैं उन्हें यहाँ पे कंपेल नहीं किया जाएगा कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए। एंड ये जो वर्ड है ना ये जो बात है फिर वो क्वीन विक्टोरिया के पास भी पहुंचती है, तो वो भी ये डिक्लेयर कर देती हैं कि इंडिगो को जो है यहाँ पे जबरदस्ती उगवाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ईडन जो है ना वो बट एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वो पीजेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रहे थे एंड कोई भी एक्सप्लोजिव सिचुएशन यहाँ पे पैदा ना हो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट पीजेंट्स जो है ना वो ये देख रहे थे कि ये लोग जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो एजुकेटेड लोग थे कैलकाटा से वो भी फिर इंडिगो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाते हैं, उन्हें भी जब ये न्यूज के बारे में पता चलता है तो फिर इन पीजेंट से वो बातचीत करते हैं। फिर जो है ना वो इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगजीन्स में कि राइट्स की मिजरी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें यहाँ पे एक तरह से फेस करनी पड़ी है, प्लांटर्स जो हैं किस तरह से उनके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं एंड इंडिगो सिस्टम के जो हॉरर्स है ना उनके ऊपर जो है इन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो अब क्या था, worried by the rebellion the government brought in the military to protect the planters from the assault। तो गवर्नमेंट को अब ये भी डर था कि जो किसान है ना वो इन प्लांटर्स को जो है बीट भी कर देंगे, पिटाई कर देंगे, तो उसके लिए फिर मिलिट्री भी बुलाई गई थी इन प्लांटर्स को बचाने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है ना गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन जो है ना वो यहाँ पे सेटअप कर दिया था पूरे सिस्टम को इंक्वायर करने के लिए। तो बाद में कमीशन ने यही बोला था कि प्लांटर्स जो है ना उनकी गिल्टी है एंड उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि आपने कितने गलत मेथड्स यहाँ पे यूज किए हैं इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। एंड ये भी डिक्लेयर किया गया था कि इंडिगो की प्रोडक्शन जो है ना वो राइट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जो किसान है उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड द कमीशन ने फिर जो है ना इन राइट्स को ये बोला कि आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो पहले आप पूरे कर दीजिए, बाद में आप जो है रिफ्यूज कर सकते हो फ्यूचर में, जब अगर आपका मन नहीं करता है इंडिगो को प्रोड्यूस करने का तो आप मना कर सकते हो। फिर रिवोल्ट के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में टोटली कोलैप्स हो जाता है एंड बट जो प्लांटर्स थे वो बंगाल की जगह पे अब बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है ना ब्रिटेन में भी थोड़े से चेंजेस आ रहे थे, वहां पे भी जो है नई इन्वेंशन हो रही थी, सिंथेटिक डाइज जो होती है ना वो डिस्कवरी उसकी हो चुकी थी लेट 19th सेंचुरी में। तो जिसकी वजह से अब जो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना ब्रिटेन में वो फिर सिंथेटिक डाइज का ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में जो प्लांटर्स थे ना उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट फिर भी जो है वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते ही जा रहे थे इंडिगो की।
फिर महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से जो है भारत में आते हैं, तो एक किसान जो है ना, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, वो एक तरह से गांधी जी को बोलते हैं कि आप चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसे विजिट करिए। इंडिगो कल्टीवेटर्स का जो प्लाइट है, उनकी जो दया वाली स्थिति है ना, उसको थोड़ा सा आप देखिए आके। फिर महात्मा गांधी जो है 1917 में विजिट करते हैं। फिर तभी से चंपारण मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होती है अगेंस्ट दी इंडिगो प्लांटर्स, राइट। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1917 में स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, राइट। So with this we have completed this chapter also. So in our next video we will start the chapter number 4 and उसमें कुछ और important aspects जो हैं हमारी modern history के उसके बारे में cover करेंगे। and so मिलते हैं फिर अपनी next video में। and अगर आपको मेरा course पसंद आया तो इसे share करना ना भूलें। and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.